तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में गिर सकती है योगी सरकार, यूपी में 5 और मंत्री देंगे मंत्री पद से इस्तीफा, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सांसद वसरुद्दीन अजमल ने बीजेपी पर लगाए मुसलमानों को निशाना बनाने के आरोप, कहा देश को आजाद कराने में मदरसों का है योगदान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम ने योगी से की गोरखपुर और रामपुर शहर का नाम बदलने की मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजनीति छोड़ने का किया ऐलान, बोली काश मैंने राजनीति पहले ही छोड़ दी होती, गंदी हो चुकी है देश की राजनीति। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर सऊदी अरब में एक महिला को 45 साल जेल की सजा, 1 महीने में दूसरा है मामला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रूस के खिलाफ यूक्रेनी सेना पाक में बने गोलों का कर रही है इस्तेमाल, पाकिस्तान को लेकर रूस का बदलेगा रुख। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने जीता विश्वास मत, पक्ष में पड़े 59, विपक्ष में 0, भाजपा को झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में योगी को लग सकता है बड़ा झटका, यूपी में 5 बीजेपी के मंत्री दे सकते हैं मंत्री पद से इस्तीफा। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बाद अब 5 और मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। ये वो मंत्री हैं जो संगठन और सरकार दोनों में अहम पद पर है। ये सारे मंत्री एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के तहत सरकार या संगठन में से किसी एक पद पर इस्तीफा दे सकते हैं। भूपेंद्र चौधरी ने भी इसी सिद्धांत के चलते इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने वाले मंत्रियों में पहला नाम अरविंद कुमार शर्मा का है, जो कैबिनेट मंत्री हैं। ये बीजेपी संगठन में उपाध्यक्ष हैं और योगी सरकार में शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री हैं। दूसरा नाम जेपीएस राठौर का है, जो योगी सरकार में सहकारिता राज्य मंत्री हैं और बीजेपी संगठन में ये महासचिव भी हैं। तीसरे हैं यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, जो यूपी बीजेपी के ओबीसी सेल के उपाध्यक्ष एवं प्रभारी हैं। अगला नाम पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन अधिकारी राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप का है, जो यूपी बीजेपी में ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। 5वां नाम बेबी रानी मौर्य का है, जो योगी सरकार में महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री हैं और यूपी बीजेपी संगठन में पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। भैया आपको बता दें कि अब ये 5 मंत्री योगी सरकार के मंत्री पद छोड़ सकते हैं और भाजपा को तगड़ा झटका लग सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सांसद वसरुद्दीन अजमल ने बीजेपी पर लगाए मुसलमानों को निशाना बनाने के आरोप, कहा देश को आजाद कराने में मदरसों का है योगदान। जब दोस्तों आपको बता दें कि सांसद वसरुद्दीन अजमल ने बुधवार को कहा कि 2024 के आम चुनाव से पहले भाजपा और आरएसएस मुसलमानों, मदरसों और मस्जिदों को निशाना बना रहे हैं। वसरुद्दीन अजमल ने आगे कहा कि 2024 के आम चुनाव से पहले मुसलमानों पर हमले पड़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर मुसलमानों के लिए उनके निशाने बढ़ेंगे तो उनके वोट बढ़ेंगे। उनका काम 2024 के चुनाव से पहले मुसलमानों को डराना है। बीजेपी को 2024 में सत्ता में बनाए रखने के लिए मुस्लिम वोटों की जरूरत है, इसलिए मुसलमानों पर उनके हमले बढ़ रहे हैं, जिससे डरे हुए मुसलमान उन्हें वोट दें। अजमल ने आगे कहा है कि आने वाले दिनों में इस तरह के हमले और बढ़ सकते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि आज़ाद देश को कराने में मदरसों का योगदान अहम रहा है और मदरसों ने ही भारत को आज़ाद कराया और बीजेपी इन मदरसों को ही तोड़ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ओवैसी की पार्टी ने योगी से की गोरखपुर और रामपुर का नाम बदलने की मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जिलों के नाम बदलने को लेकर योगी सरकार से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम ने बड़ी मांग की है। एआईएमएम ने सीएम योगी से गृह जनपद गोरखपुर समेत रामपुर और गाजीपुर का नाम बदलने की अपील की है। ओवैसी की पार्टी की मांग है कि गोरखपुर का नाम बदलकर शहीद अशफाक उल्लाह खान कर दिया जाए। वहीं रामपुर को जौहर अली नगर और गाजीपुर को परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद के नाम पर किया जाए। एआईएमएम का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो इन तीनों जिलों के नाम बदलने को लेकर ओवैसी की पार्टी प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान भी चलाएगी। पार्टी प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने योगी सरकार से मांग की कि तीनों जिलों का नाम देश के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी देने वाले अशफाक उल्लाह खान, वीर अब्दुल हमीद और मौलाना जौहर अली के नाम पर किए जाने का प्रस्ताव सदन में लाए। इतना ही नहीं, एआईएमएम ने विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी से भी समर्थन की मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 3 शहरों के नाम बदलने की मांग की है। आपकी क्या राय है दोस्तों, 3 शहरों के इनके नाम बदले जाए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर सऊदी महिला को 45 साल जेल की सजा। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सऊदी अरब की एक अदालत ने सोशल मीडिया इस्तेमाल कर देश को नुकसान पहुंचाने पर महिला नारा बिन सईद अल खातनी को 45 साल जेल की सजा सुनाई है। 1 महीने में ये दूसरा मामला है जिसके कारण सऊदी अरब सवालों के घेरे में है।
सऊदी अरब की सबसे बड़ी जनजाति से ताल्लुक रखने वाली नारा के खिलाफ कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। अदालती कागजात के मुताबिक नारा पर सोशल मीडिया इस्तेमाल का आरोप है। मानवाधिकार संगठन के पूछने पर सऊदी अरब के अधिकारियों ने विवरण नहीं दिया है। नारा को आतंकवाद विरोधी और साइबर क्राइम कानूनों के तहत सजा सुनाई गई है। आमतौर पर राजनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत ने दोषी ठहराए जाने के खिलाफ नारा की अपील पर सुनवाई के दौरान ये सजा सुनाई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो 22 साल पुराने केस में कांग्रेस नेता सुरेश बाला ने कोर्ट में किया सरेंडर, जारी हुआ था गैर जमानती वारंट। जब दोस्तों आपको बता दें कि 22 साल पुराने संबासिनी कांड मामले में कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बुधवार को प्रभारी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट MP MLA कोर्ट नितेश सिन्हा की अदालत में आत्मसमर्पण किया है। कोर्ट ने गैर जमानती वारंट इनके खिलाफ जारी किया था। कोर्ट ने वारंट निरस्त करते हुए 25,000 के निजी मुचलके पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 13 सितंबर नियत की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रूस के खिलाफ यूक्रेनी सेना पाक में बने गोले का कर रही है इस्तेमाल, पाकिस्तान को लेकर रूस का बदला रुख। जब दोस्तों आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी महीने से ही लगातार जंग जारी है। यूक्रेन की सेना आधुनिक हथियारों के साथ गोला बारूद की कमी का सामना कर रही है। इस बीच जो खबर है उस पर भरोसा करना मुश्किल है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना कथित तौर पर रूसी सैनिकों के खिलाफ पाकिस्तानी निर्मित तोप के गोले का इस्तेमाल कर रही है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन के सैनिक पाकिस्तान निर्मित गोले का उपयोग करते हुए पाए गए हैं। यूक्रेन वेपन्स ट्रैकर के मुताबिक यूक्रेनी तोपखाने को पाकिस्तानी आयुध कारखानों की ओर से बनाए गए 122 मिमी HE आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल करते हुए देखा गया है। रूस के साथ जंग के बीच यूक्रेनी सेना गोला बारूद की बढ़ती जरूरत को किसी तरह से पूरा करने में लगी है। युद्ध के बीच यूक्रेनी सेना की गोला बारूद की बढ़ती जरूरत को अब पाकिस्तान की मदद से पूरा किया जा रहा है। ये कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात हो सकती है। यूक्रेनी तोपखानों को पाकिस्तानी आयुध कारखानों द्वारा बनाए गए 122 मिमी H आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल का उपयोग करते हुए देखा गया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि रूस से जंग जीतने के लिए अब पाकिस्तानों के हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन कर रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की हुई बड़ी जीत, भारी भाजपा। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में ध्वनि मत से विश्वास मत पास किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में 58 वोट पड़े हैं। एक वोट डिप्टी स्पीकर का अलग है, यानी उनके कुल 59 वोट हो गए हैं। वहीं विपक्ष के पक्ष में 0 वोट पड़े हैं। इसके बाद विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के 5वें दिन बृहस्पतिवार को सदन की शुरुआत ही हंगामे के साथ हुई। इसके चलते डिप्टी स्पीकर राखी बिड़ला ने भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता समेत 4 विधायकों को पूरे दिन के लिए सदन से बाहर निकाल दिया। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी व भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता की मांग थी कि धनाकर्षण प्रस्ताव पर कराई जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत हुई है। 59 वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में पड़े हैं, जबकि भाजपा के पक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ सका। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ममता बनर्जी का छल का दर्द, बोली काश में राजनीति पहले ही छोड़ देती। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय TMC कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी बुधवार को बोली कि कई बार उन्हें लगता है कि खास उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने बुधवार को मीडिया कर्मियों से कहा कि मैं समाज की सेवा के लिए राजनीति में आई थी, लेकिन अगर मुझे पहले पता होता कि आज की राजनीति इतनी गंदी हो जाएगी जिस कारण मुझे और मेरे परिवार के सदस्य को इतनी झूठी बदनामी का सामना करना पड़ेगा, तो मैं बहुत पहले ही राजनीति छोड़ देती। मुख्यमंत्री ने उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति की केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने की मांग को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ में हाल ही में दायर जनहित याचिका पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई उनके नाम पर संपत्ति होने या उनके परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से किए जाने का पता लगाए तो उस व्यक्ति को बुलडोजर का उपयोग करके उस संपत्ति को ध्वस्त करने की आज़ादी होगी। तो ये बड़ी अपडेट आई ममता बनर्जी का दर्द छलका। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए आरोप, कहा किसानों से सम्मान निधि का पैसा वापस ले रही है भाजपा। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि मोदी सरकार बड़ी संख्या में किसानों को अपात्र बताकर अब उनके किसान सम्मान निधि के पैसे वापस ले रही है। साथ ही इस संदर्भ में कृषकों को नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। पार्टी प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कही हैं। अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा है कि किसानों से पैसा वसूली तत्काल बंद की जाए। उन्होंने कहा है कि किसान सम्मान निधि में किसानों को अपात्र बताकर केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि का पैसा वापस करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसे तत्काल बंद किया जाए। केंद्र सरकार का ये कदम किसान सम्मान निधि के बजाय किसान अपमान निधि बन गया है।
जो सरकार अपने मित्र उद्योगपतियों का लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज माफ कर रही है, वो देश के गरीब अन्नदाता से किसान हित का पैसा वापस ले रही है। उन्होंने कहा है कि 2019 में मोदी सरकार ने जब ये किसान सम्मान निधि शुरू की थी, लोकसभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार ने अन्न फंड में किसानों का बैंक अकाउंट नंबर लेकर चुनाव में के दोहरे पैसे डाले थे, तभी हम लोग समझ गए थे।